आज हम अय्यूब की पुस्तक के 23वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब अय्यूब ने कहा, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे कराहने से भारी है। भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसकी विराजने के स्थान तक जा सकता। मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। मैं जान लेता कि वह मुझसे उत्तर में क्या कह सकता है, और जो कुछ वह मुझसे कहता वह मैं समझ लेता। क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता? नहीं, वह मुझ पर ध्यान देता। सज्जन उससे विवाद कर सकते और इस रीति में अपने न्यायी के हाथ से सदा के लिए छूट जाता। देखो, मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। वह तो दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसको उससे फिरा सकता है। जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है। जो कुछ मेरे लिए उसने ठाना है उसी को वह पूरा करता है, और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। इस कारण मैं उसके सम्मुख घबरा जाता हूँ। जब मैं सोचता हूँ तब उससे थरथरा उठता हूँ, क्योंकि मेरा मन ईश्वर ही ने कच्चा कर दिया और सर्वशक्तिमान ही ने मुझको असमंजस में डाल दिया है। इसलिए कि मैं इस अंधियारे से पहले काट डाला न गया, और उसने घोर अंधकार को मेरे सामने से न छिपाया। इस अध्याय में अय्यूब जो है वो अपने मित्र को उत्तर देता है। वह बोलता है कि मैं आगे गया, मैंने उनको नहीं पाया, मतलब परमेश्वर को नहीं पाया। पीछे गया तो भी नहीं पाया, और दाहिनी ओर जब वो मेरे काम कर रहा था तब भी मैंने उनको नहीं देखा। हम भी अगर हमारे जीवन में आज सोचे कि हमारे जीवन में जितने भी कार्य परमेश्वर ने किए हैं, क्या हम उनको देख सकते हैं? जैसे आम आदमी को हम देख सकते हैं वैसे हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। वो कोई शरीर में नहीं है, ना ही वो कोई पत्थर मूर्ति में है कि हम उनको देख पाए। जैसे अय्यूब ने कहा, मैं इधर उधर जाता हूँ लेकिन उन्हें देख नहीं पाता हूँ, वैसे ही हम भी परमेश्वर को खोजने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन क्या हमें सच में परमेश्वर मिलते हैं? हम हमारे जीवन में देखें तो हमें पता चलता है कि हर एक मानव जाति के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर एक कहीं ना कहीं हृदय में एक प्रश्न होता है कि मैं कैसे करके उस परमेश्वर को पाऊं। इसलिए हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो बहुत सीमित है। हम सोचते हैं कि शायद हमें परमेश्वर कोई पेड़ में मिल जाए, शायद कोई जानवर में मिल जाए, शायद कोई पत्थर की मूर्ति में मिल जाए। लेकिन परमेश्वर आत्मा है, वो हमें ऐसे नहीं मिल सकते। हमारी बुद्धि से हम जितना खोजने की कोशिश करेंगे वैसे परमेश्वर को मिलना, परमेश्वर को पाना मुश्किल बनता जाएगा। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है बाइबल में कि परमेश्वर आत्मा है, और वो ऐसे आराधकों की खोज में रहता है जो आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करे, उनको स्तुति अर्पण करे। तो हमारे अंदर भी एक आत्मा है। हम सब विश्वास करते हैं कि हमारा शरीर है और हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। तो हमारे अंदरूनी भाग से हमें परमेश्वर की खोज में लगना होगा। हमें शारीरिक रूप में परमेश्वर को नहीं खोजना चाहिए। और आगे लिखा हुआ है वहाँ पे अय्यूब ने कहा कि जब वह मुझे परखेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। अय्यूब का दावा है कि परीक्षण जो है वो हमारे जीवन से बुराइयों को दूर कर सकता है। जिस प्रकार चलती हुई भट्ठी धातुओं की अशुद्धियों को बाहर निकाल देती है, उसी प्रकार परीक्षण
जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे अंदर की पाप की जो प्रवृत्ति है वो दूर हो जाती है और हम सोना बनकर उभर कर बाहर आ सकते हैं। अय्यूब को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी, क्योंकि वह उससे खुश था। परमेश्वर ने, हमने पहले जब अय्यूब की पुस्तक में अध्याय किया तो कहा था शैतान को कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर विचार किया है? उसके समान पृथ्वी पर दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। मतलब परमेश्वर जो है वो अय्यूब की धार्मिकता से इतने प्रसन्न थे। अय्यूब जानता था कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और वह अपने प्रभु परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेगा। अगर हम बाइबल में दूसरे जगह पे देखें तो इब्राहिम की भी परीक्षा हुई थी। इब्राहिम की परीक्षा तब हुई जब उसे अपने एकलौते बेटे इसहाक की बलि देने के लिए कहा गया था। और हम आगे जब नए नियम में अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह के साथ भी परीक्षा हुई थी। उनको भी कष्टों से गुजरना पड़ा, वह उनसे गुजरे भी और आखिर में उन्होंने शैतान को हरा दिया। ये सब हमारे लिए एक उदाहरण है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जिन्हें हम अपना प्रभु मानते हैं, तो हमें भी उनके चलाए गए, उन्होंने जिस तरह से जीवन जिया, उन्होंने जिस तरह से कष्ट को सहन किया, हमें ये सब चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। आप कठिन परिस्थितियों से बच नहीं सकते, लेकिन हर परीक्षा यह साबित करने का एक अवसर है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, हम उनके प्रति विश्वास योग्य है। जिस तरह से परमेश्वर विश्वास योग्य है, वैसे वो चाहते हैं कि हम भी उनके प्रति विश्वास योग्य बने। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।